मंत्रियों से मिलकर समर्थन पत्र दे रहे हैं। वो कौन से किसान संगठन है? बहुत बड़ा, बहुत सारे, कुछ तो अभी 15 दिन पहले रजिस्टर हुए। जीएसटी आपने देश को समझा दिया, ताली थाली बजाना आपने देश को समझा दिया कोरोना के चलते। किसान बिलों पर ये मुट्ठी भर विपक्ष, मुट्ठी भरी है ना, इसको भरमा रहे किसानों को, और आप समझा नहीं पा रहे है। मतलब ऐसी क्या बड़ी संवैधानिक संकट आ जाएगा कि कानूनी जामा पहना दिया एमएसपी को। बातचीत से सरकार अपने आप को कभी जुदा नहीं रखी है। नहीं, इसमें एक सेकंड के लिए तरमीम करना चाहूंगा। एक डॉक्टर संबित पात्रा, एक तरमीम में करना चाहूंगा। देखिए, सब चैनल चला रहे हैं 7वें दौर की बातचीत। ये दरअसल यहां पर थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर दूं, ये 25 नवंबर को जब दिल्ली के बॉर्डरों पर रोका गया किसानों को, उसके बाद चौथी बातचीत हुई, 1, 3 और 5 को, और अब 30 तारीख। 8 दिसंबर को जो बातचीत हुई वो अनौपचारिक थी, और उससे पहले पिछले महीने जो बातचीत हुई, एक बातचीत में तो कृषि सचिव आए तो किसान वापस चले गए थे। तो ये क्लैरिफिकेशन भी जरूरी है मेरे ख्याल से। चलिए, बातचीत चल रही है और मुझे लगता है कि एक अच्छा जेस्चर है, और मुझे भी ऐसा बिल्कुल विश्वास है जैसे आपको विश्वास है कि यथाशीघ्र यह पूरा विषय एक अच्छाई की तरफ बढ़ेगा। और किसान बंधुओं को, जिनको कि प्रधानमंत्री ने भी हाथ जोड़ के कहा था कि मैं चाहता हूं कि ये आंदोलन समाप्त हो, देखिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ठीक बात है, कुछ किसान बंधु जरूर हैं जो परेशान हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि तीनों बिल रिपील कर दिया जाए, अर्थात हटा दिए जाए, मगर उससे भी बड़ी संख्या है जिन्होंने समर्थन दिया है। कई किसान संगठन आज कृषि मंत्री से, बाकी मंत्रियों से मिलकर समर्थन पत्र दे रहे हैं। वो कौन से किसान संगठन है? बहुत बड़ा, बहुत सारे, कुछ तो अभी 15 दिन पहले रजिस्टर हुए। वो किसान संगठनों का समर्थन आप बता रहे हैं। भारतीय किसान संघ भी इसके समर्थन में है क्या, इन कृषि कानूनों के? बद्री नारायण चौधरी से पूछ लीजिए, उन्होंने मन साझा किया हुआ है, मेरे शो में कई बार आए हैं। संदीप जी, आपने मुझे ये सवाल 5 दिन पहले भी पूछा था, मैंने उनका नाम भी लिया था, मगर मैं आपको एक साधारण विषय बता रहा हूं। आप भी आज बोल रहे हैं कि जो किसान है, मैं तो पंजाब के किसान को भी भगवान मानता हूं, हरियाणा के किसान को भी भगवान मानता हूं। हरियाणा में हमारी ही सरकार है, किसी दूसरे की सरकार नहीं है। मुख्यतः जो किसान आज सिंधु बॉर्डर में हैं वो पंजाब और थोड़े बहुत हरियाणा से हैं। ठीक है, उनका अधिकार है भैया, ये लोकतांत्रिक देश है, क्यों नहीं होगा। किंतु देखिए, लोकतंत्र में मैं बार बार कहता हूं, ये जो नैरेटिव फ्लोट करने की कोशिश की जा रही है, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू द फार्मर, यहाँ युद्धवीर जी बैठे हैं, भले हम सहमत हो या नहीं हो, मगर मैं उनको एक बुजुर्ग की तरह, किसान की तरह हमेशा आदर करता हूं, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव एक पैमाना होता है, महत्वपूर्ण पैमाना होता है। ना करें, फिर भी अगर कुछ दुखती रग दबा देंगे। केसी त्यागी भी बैठे हैं। ये कोई बात नहीं, मैंने 12 राज्यों का जिक्र किया है। उत्तर प्रदेश किसान बहुल्य क्षेत्र है, 7 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था, 6 सीट हम जीते हैं। किसान अगर पूरे हिंदुस्तान का हमसे नाराज होता, हम नहीं बिहार जीत पाते। बिहार कृषि पे आधारित क्षेत्र है, यूपी किसान 42,000 सालाना आय है, 3,500 रुपए बिहार का किसान पर मंथ कमाता है। अब आप कहेंगे कि उसमें वो बहुत खुश है। सर देखिए, इस पर आपकी और, सर सुनिए संदीप जी, आपको थोड़ा सा मुझे अनइंटरप्टेड समय देना पड़ेगा। इस पर आपकी और केसी त्यागी जी की लंबी बहस हुई है। केसी त्यागी जी ने इसका उचित जवाब भी दिया है। और देखिए, कोई किसानों की हालत भारतीय जनता पार्टी ने आके 2014 से खराब कर दी है, ऐसी नहीं। बहुत कुछ किसानों के साथ अन्याय हुआ है, 70 वर्षों में हुआ है, और ये ठीक करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से लगातार किया है। ये विशुद्ध गैर राजनीतिक आंदोलन है। संबित पात्रा, केसी त्यागी ये कह रहे हैं। आप कहने लगे हैं विपक्ष भरमा रहा है, ये कतई नहीं है, और ये पूरे भारत में किसान परेशान है, वो ये कह रहे हैं। तो अपनी इलेक्टोरल जीत का हवाला मत दीजिए। देखिए, केसी त्यागी जी ने बिल्कुल सही कहा, मैं एक पॉलिटिशियन हूं, और पॉलिटिशियन इलेक्टोरल जीत की बात करेगा। जिस प्रकार की यहां एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कुछ लोगों द्वारा की जा रही है कि हमने पूरे हिंदुस्तान के किसानों का जो है बहुत बदतर हाल कर रखा है, तो 3,000 विलेजेस, बट द अकालीज कैंसल्ड इट। हम रिलायंस को लेकर आए थे, इससे किसानों का बहुत कल्याण हो जाता, किंतु रिलायंस को घुसने नहीं दिया अकालियों ने। ये अकाली बदमाश है, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। एक मिनट, रिलायंस के टावर थे, इसको तोड़ दो। संबित, बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, और सुप्रिया से ये सीधा सवाल मैं पूछने वाला हूं, लेकिन मैं एक बीच में इंटरजेक्शन कर रहा हूं। आप कहते हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री ठीक कह रहे हैं, भरमा दिया। आप देश को नोटबंदी 50 दिन तक लाइनों में खड़े रहने के लिए आपने देश को उत्साहित कर दिया, समझा दिया,
जीएसटी आपने देश को समझा दिया, ताली थाली बजाना आपने देश को समझा दिया। कोरोना के चलते लोग देहदूरी बनाए रखे, घर में भी अपने घरबंदी में भी रहे, और किसान बिलों पर ये मुट्ठी भर विपक्ष, मुट्ठी भर ही है ना, 50-55 है, कितने हैं सांसद कांग्रेस के, ये पूरे देश को भरमा रहे किसानों को, और आप समझा नहीं पा रहे। इसका जवाब आप चाहें तो मैं दे दूंगा, 10 सेकंड लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। इससे पहले कि मेरी बहन सुप्रिया जी बोले, मैं इतना कहना चाहूंगा, आप याद करिए राम मंदिर को भी लेकर लोगों ने भरमाया था, राम मंदिर भी हमने समझा दिया। आप सीएए को देख लीजिए, 1 महीने तक दिल्ली जली थी, 1 महीने तक दिल्ली जली थी कि सीएए को वापस लीजिए, नहीं तो हम धरने पर बैठे ही रहेंगे। ये शाहीन बाग का था, और उस समय भी मैं आपके डिबेट पे आता था, आप मुझसे पूछते थे कि कौन भरमा रहा है, वही योगेंद्र यादव जी होते थे, वही प्रशांत भूषण जी होते थे। मैं किसानों को शाहीन बाग से कदाचित कंपेयर नहीं कर रहा हूं, ये किसान भाई हैं, यदुवीर जी हों, चाहे यहाँ पर महासचिव जो बैठे हुए हैं, मतलब आप अभी समझा नहीं पा रहे हैं किसानों को, पर समझा शाहीन बाग से कंपेयर। योगेंद्र यादव, देखिए आपने ये जो 4 आपने ज्यादा मांगे रख दी क्या? अब सरकार सामने, दुनिया के सामने आके कहेगी जी 4 मांगे रखी थी, 2 हमने मान ली, अब किसान अनरीजनेबल हो रहे हैं। आपकी जो मुख्य मांग थी, अब आप उसे पूंछ और हाथी की तुलना करते रहिए, सरकार कहेगी देखिए 4 मांग थी, 2 मांग हमने मान ली। अब ये किसान अभी भी अड़े हुए हैं। 4 मांग नहीं थी संदीप भाई, एजेंडा के 4 आइटम एक है। मतलब ऐसी क्या बड़ी संवैधानिक संकट आ जाएगा कि कानूनी जामा पहना दिया एमएसपी को? देखिए संदीप भाई, इसी विषय को लेकर बातचीत चल रही है। अगर आपने ठीक कहा, 72 सालों तक पहनाया नहीं, तभी कांग्रेस पार्टी का ये हाल है। मतलब आपने भी आज माना कि कांग्रेस पार्टी ने एक आंसू तक किसान के कभी नहीं बहाया, और एक लंबे समय तक बीजेपी कांग्रेस नहीं, और आज मैं शुक्रिया करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान। मैं संदीप भाई कंप्लीट तो कर लूं? हाँ प्लीज। देखिए मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि देखिए, हाँ संदीप भाई, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ठीक है, आंदोलन हो रहा है कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए। ये आंदोलन का इन 3 बिलों से क्या विषय है? कानूनी जामा तो पहले भी नहीं था, कानूनी जामा पहले ये 3 समय भी नहीं थे ना, और हो सकता है कल को हो जाए जब बातचीत होगी। ना, ये बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। पहले ये 3 कानून नहीं थे संवेद, अब इन 3 कानूनों से किसानों को लगता है मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, सारा कृषि क्षेत्र निजी कारोबारियों के हवाले हो जाएगा, एपीएमसी खत्म हो गई तो एमएसपी पर कोई खरीदेगा नहीं, इसीलिए वो कह रहे हैं एमएसपी को कानूनी जामा पहना दो। बड़ी सिंपल सी बात है, इसको कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। देखिए ये इन्हीं जो शंकाओं को लेकर जो बातचीत हुई है, उसमें बहुत सारे आश्वासन दिए गए हैं, जो कि रेफरेंस पॉइंट नंबर 5 में भी लिखा हुआ है। मैं बार बार उसे पढ़ना नहीं चाहता हूं। मंडी से बाहर भी बेचोगे तो एक गारंटीड प्राइस में ही बेचोगे, उससे कम में नहीं बेच सकते हो। गारंटी नहीं हो रहा।